आधी रात थी। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी पड़ी थीं। कहीं कहीं किसी झोपड़ी से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, लेकिन ज्यादातर घरों पर सन्नाटा पसरा था। अचानक एक करुण चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। माँ, भूख लगी है। ये आवाज आई थी गांव के किनारे पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से। उस झोपड़ी की छत से लगातार पानी टपक रहा था। भीतर जमीन पर दो नन्हे बच्चे चिड़िया सिकुड़े पड़े थे। उनके पंख ठंड और भूख से कांप रहे थे। उनकी माँ रूपा, दुबली पतली थकी हुई चिड़िया, उन्हें अपने पंखों में समेटे बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सबसे बड़ा सवाल यही था, कल की सुबह क्या मैं अपने बच्चों को खाना दे पाऊंगी? गांव के बाकी घरों में खुशहाली थी। खेतों में चिड़ियाओं हल जोतती थीं, कुओं से पानी भरती, मंडी में सब्जियां बेचती और चौपाल पर पंचायत लगाती। हर तरफ चिड़ियों का ही संसार था। इंसानों जैसा गांव, मगर सब किरदार चिड़िया। हर किसी का अपना काम धंधा था, अपना खेत, अपनी कमाई। सिर्फ वही एक झोपड़ी थी जहां भूख और बेबसी का साया मंडरा रहा था। रात भर बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे। रूपा की आंखों में नींद कहाँ। सुबह का सूरज उगा तो पेट की आग और तेज हो गई। रूपा ने बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। आज मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। वह अपने पंख झाड़कर गांव के चौराहे की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा किसी चिड़िया की दुकान पर मिठाइयां सजी थीं। कहीं पर अनाज की बोरी बिक रही थी और कहीं रंगीन कपड़ों की दुकानें थीं। हर कोई अपना कारोबार चला रहा था, मगर उसके पास तो कुछ भी नहीं था। भीड़ में चलते चलते अचानक सामने से तोता भाई दिखाई दिया। उसके पंख चमक रहे थे और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तोता बोला, रूपा बहन, परेशान मत हो। मैं तुझे एक रास्ता दिखाने आया हूँ। कल मैंने शहर से लौटते समय एक अजीब चीज देखी। लोग मोमोज नाम का खाना बड़े शौक से खा रहे थे। वो ना नया है, ना यहाँ के गांव वालों ने कभी छका है। अगर तू हिम्मत करे तो गांव की चौपाल पर मोमोज की रेडी लगाकर अपनी किस्मत बदल सकती है। रूपा हतप्रभ रह गई। रेडी? लेकिन मेरे पास ना पैसा है न सामान। तोता धीरे से मुस्कुराया। तेरे लिए मैं हूं ना। मेरे पास थोड़े अनाज और आटे का झकीरा है। तू उसे ले जा। और याद रख बहन, कभी कभी भूख से लड़ने के लिए सपनों से बड़ा हथियार नहीं होता। रूपा के मन में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। उसने बच्चों को घर लौटकर बताया, कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह चौपाल पर जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा, रूपा एक छोटी सी रेडी खड़ी कर रही है। उसके ऊपर लिखा था, गरम गरम मोमोज। गांव वाले हैरान थे। किसी ने पूछा, मोमोज, ये क्या होता है? रूपा मुस्कुराई। एक नई डिश है। छक्कर देखो, फिर बार बार यहीं आओगे। पहले ही दिन भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई मोमोज का स्वाद लेने लगा। किसी को उसमें भरावन का स्वाद भाया, किसी को गर्मा गर्म भाप की खुशबू। थोड़ी ही देर में उसकी रेडी खाली हो गई। शाम को रूपा घर लौटी तो पहली बार बच्चों को भरपेट खाना मिला। उनकी आंखों में खुशी की चमक देखकर माँ का दिल भर आया। उसने सोचा, शुक्र है भगवान का, आज भूख से हार नहीं मानी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन गांव की चौपाल पर एक और रेडी लग गई। इस बार एक मोटी तगड़ी मैना ने अपनी दुकान खोली। मैना के मजेदार मोमोज। वह ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, यहाँ मिलेगा असली स्वाद, असली मसाले। गांव वाले हैरान हो गए। कुछ ने मैना से खरीदा, कुछ ने रूपा से। धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। मैना चालाक थी। उसने सोचा, अगर ये गरीब रूपा टिक गई तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। उसने रात में चुपके से रूपा की रेडी के पास झर छिड़कने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। रात को जब मैना वहां पहुंची तो उसने देखा कि रूपा की रेडी से हल्की सी रोशनी निकल रही है। उस रोशनी में एक नीला सा पत्थर चमक रहा था। मैना डर के मारे कांप गई और भाग खड़ी हुई। सुबह रूपा ने देखा कि उसकी रेडी के नीचे सच में एक छोटा सा नीला पत्थर पड़ा था। उसने सोचा, ये क्या है? उसने पत्थर उठाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर अचानक आत्मविश्वास भर गया है। उस दिन मोमोज का स्वाद भी और ज्यादा मजेदार निकला। लोग कहते, रूपा बहन, तुम्हारे मोमोज में कोई जादू है क्या? गांव में अफवाह फैलने लगी, रूपा की रेडी में कोई रहस्य है।
शायद यही वजह है कि उसके मोमोज इतने स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चों की भूख तो मिट गई, लेकिन अब रूपा के सामने नया सवाल खड़ा था। क्या ये नीला पत्थर वरदान है या अभिशाप? उस रात उसने सपने में देखा कि कोई आवाज उससे कह रही है, सावधान रहना। जिस चीज से किस्मत चमकती है, वही चीज उसे बर्बाद भी कर सकती है। रूपा अचानक पसीने पसीने होकर उठ बैठी। झोपड़ी के कोने में नीला पत्थर अजीब सी चमक बिखेर रहा था। बच्चों को सुलाते सुलाते रूपा की आंखें उसी पर टिकी रहीं। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। अगली सुबह चौपाल पर गांव भर की चिड़ियां इकट्ठी थीं। हर किसी की नजर रूपा और उस नीले पत्थर पर टिकी थी। बच्चों को पंखों में छुपाए रूपा कांपते दिल से खड़ी थी। सरपंच उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा, रूपा, अब सच छुपाना मत। ये पत्थर आखिर है क्या? सबके सामने साफ साफ बता। रूपा कुछ बोल पाती, उससे पहले पत्थर से अचानक नीली किरणें निकलने लगीं। हवा में अजीब सी गूंज फैल गई। सबकी आंखें चौंधिया गईं। और फिर उसी रोशनी से एक बूढ़ा साधु सा चिड़िया प्रकट हुआ। सफेद पंख, लंबी दाढ़ी जैसे पंख और आंखों में तेज। गांव वाले दंग रह गए। साधु ने कहा, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, बल्कि इस गांव का पुराना रक्षक हूं। बरसों पहले जब लुटेरी खोओं ने गांव पर हमला किया था, तब मैंने इसी पत्थर की शक्ति से तुम सबकी रक्षा की थी। पर मेरी मृत्यु के बाद ये पत्थर गुम हो गया था। अब ये रूपा के हाथों पहुंचा है। सबका मन हिल गया। मैना ने डरते डरते पूछा, तो क्या रूपा ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया? साधु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसने इसका इस्तेमाल सिर्फ भूख मिटाने के लिए किया। यही वजह है कि पत्थर ने इसे चुना। गांव वालों के चेहरे बदल गए। जो लोग शक में थे, उन्होंने सिर झुका लिया। मगर मैना की जलन अब भी बाकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है। अगर सच में पत्थर रूपा को ही चुनता, तो मेरे हाथ लगते ही मुझे क्यों चोट पहुंची? जाहिर है, रूपा ने इस पर कोई काली विद्या कर रखी है। साधु ने गहरी आवाज में कहा, लालच ही तेरा दंड है मैना। पत्थर सच्चाई और नेक दिल वालों के पास ही चमकता है। इतना कहते ही पत्थर और तेज चमकने लगा। अचानक तेज आंधी उठी। बादल गरजने लगे। सब चिड़ियां चौपाल से हटकर सुरक्षित जगह भागी। लेकिन रूपा वहीं खड़ी रही। उसके दिल में डर था, पर बच्चों के लिए हिम्मत भी। पत्थर आसमान में उठा और नीली ज्वाला में बदल गया। साधु की आवाज गूंजी, रूपा, अगर तू इस पत्थर को स्वीकार करती है, तो तुझे अपना सब कुछ गांव के लिए न्यौछावर करना होगा। यह शक्ति सिर्फ तेरे बच्चों को नहीं, पूरे गांव को भूख से बचा सकती है। फैसला तेरा है। रूपा के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ उसके बच्चे थे, दूसरी तरफ पूरा गांव। वह सोच में पड़ गई। बच्चों ने मासूम आंखों से माँ को देखा और कहा, माँ, अगर तेरा फैसला हमें भूख से बचाए और गांव को भी, तो हम भी तेरे साथ हैं। रूपा की आंखें भर आईं। उसने पत्थर को पंखों से थामा और कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी कुर्बानी से गांव का भला होगा, तो यही सही। अचानक पत्थर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और नीली रोशनी पूरे गांव में फैल गई। खेतों में लहलहाती फसल उगाई। कुओं का पानी मीठा हो गया और हर घर में अन्न के ढेर लग गए। लेकिन उसी पल रूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे दौड़कर माँ के पास गए। गांव वाले भी घबरा गए। साधु की आवाज फिर गूंजी, डरो मत, रूपा मरी नहीं है। यह अब इस गांव की आत्मा बन गई है। जब तक गांव में कोई भूखा रहेगा, रूपा की आत्मा उसे सहारा देगी। रूपा की देह धीरे धीरे पत्थर की तरह चमकते पंखों में बदल गई और फिर नीली धूल बनकर आसमान में बिखर गई। बच्चों ने रोते रोते आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच उनकी माँ की छवि मुस्कुरा रही थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक नया गर्व भी। सरपंच ने कहा, आज से ये चौपाल रूपा चौपाल कहलाएगी। ये मोमोज की रेडी नहीं रही। ये हमारी मेहनत और त्याग की यादगार बन गई। मैना शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गई। बच्चों ने माँ की जगह वहीं रेडी संभाली। और अजीब बात यह हुई कि बिना किसी पत्थर के भी उनके मोमोज का स्वाद वही रहा, क्योंकि अब उसमें रूपा की आत्मा और उसकी ममता का जादू था। गांव में भूख कभी वापस नहीं आई। और जब भी कोई चिड़िया भूख से कराहती, तो नीली रोशनी कहीं न कहीं झिलमिला उठती, जैसे रूपा अब भी अपने गांव पर पहरा दे रही हो।